कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। मंगल भवनिय मंगलहारी दर्वहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए 2 बार प्रभु का पावन नाम ले लें। चूँकि तुलसीदास जी कहे हैं कि अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजहु निशंक। अरीझे खीझे दिन्हे परम पद रीझे दिन्हे लंक। रावण पर खींच गए परम पद दिए और विभीषण पर रीझ गए तो लंका का राज दिए। इसलिए 2 बार प्रभु के पावन नाम का हम लोग स्मरण कर लें। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम। बोल दे राजा रामचंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। आइए आज हम लोग शंकर पार्वती जी के विवाह के प्रसंग में बारात का ही वर्णन सुने। चूँकि तुलसीदास जी महाराज बारात का इतना विस्तृत वर्णन किए हैं कि विवाह का प्रसंग तो आगे ही होगा। हम लोग बारात के वर्णन का ही आनंद लें। गोसाई जी लिखते हैं देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बीरंचि समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। नारद जी द्वारा ब्रह्मादिक देवताओं को पता चला कि भगवान शिव ने मदन दहन कर दिया, कामदेव को जला दिया तो बड़े दुखी हुए सब। लेकिन पुनः रति को वरदान देने की बात सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर विष्णु भगवान के लोक वैकुंठ धाम में गए हैं। वहाँ से विष्णु भगवान को साथ लेकर सब देवताओं को लेकर कहाँ पहुँचे? शंकर भगवान कृपालु जो हैं, दयालु हैं, भगवान शिव के पास पहुँचे हैं। और वहाँ जाकर सारे देवता अलग अलग शंकर जी की वंदना किए हैं, अलग अलग प्रार्थना किए हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछे, हे देवताओं, कहिए किस हेतु से आप लोग सब साथ मिलकर आए हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछा। निज नैनन देखा चाही नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिव जी, सारे देवताओं की इच्छा है कि आपके विवाह का आनंद हम लोग लें और देखें, इसलिए भरलोचन देखें, खूब प्रेम से देखें, इसलिए कृपा कीजिए। तब शंकर जी कामदेव के मद को छुड़ाने वाले हैं और कृपालु हैं, दयालु हैं। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने विनती की तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। क्यों कि ब्रह्मा जी और सारे देवताओं ने पार्वती माता के कठिन तपस्या की कथा भी कही है
और ऐसा निवेदन किए हैं कि हे प्रभु अब आप उन्हें स्वीकार कीजिए। पार्वती माता बड़ी कठोर तप की हैं। तो ब्रह्मा जी की ये विनती सुन और राम जी की बात को याद करके, चूँकि प्रभु पहले ही प्रकट होकर कह दिए हैं, वो भी पार्वती माता के तप की कथा कहे हैं और कहे हैं कि मेरी बात आप हृदय में रखिए, सिर पर नहीं, सिर पर तो बह जाएगी। तो याद करके शंकर जी हाँ में सिर हिला दिए, हाँ कह दिए, ऐसा ही हो, ऐसा कह दिए। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। गोसाई जी लिखते हैं, पार्वती तपु किन्नय अपारा, करिए तासु अब अंगीकारा, सुनी विधि विनय सामुझी प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख माने। कहे ऐसा ही हो। तब तो सारे देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब लोग नगाड़े बजाने लगे, फूलों की वर्षा कर करके जयकारा लगाने लगे। और उचित समय जानकर उसी समय सप्तऋषि आए हैं। तब ब्रह्मा जी सप्तऋषियों को कहाँ भेजे? हिमाचल के पास। कहे आप जाइए हिमाचल राजा के पास। तो हिमाचल राजा के पास गए हैं, लेकिन पहले नहीं, पहले पार्वती माता के मंदिर में गए हैं। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी, कहा हमारन सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पना जा रहे हूँ काम महेश। पार्वती माता के भवन में पहले गए सप्तऋषियों ने, और सप्तऋषियों ने वहाँ जाकर बड़ा ही मधुर व्यंग्योक्ति बोले हैं कि हे पार्वती, आपने मेरी बात नहीं मानी, नारद जी की बात मानी। अब देखिए अब कैसे आप शिव जी से ब्याह कीजिएगा। शिव जी तो कामदेव को जला दिए हैं। अब तो आपकी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी और अब कैसे विवाह होगा। विनोद में मधुर वचन बोले हैं। तब पार्वती माता को बड़ा आनंद आया कि इस व्यंग्योक्ति में भी बहुत ही रस छुपा हुआ है। तो पार्वती माता कहती हैं, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनि बड़े विज्ञानी। कहती हैं पार्वती माता हंस के कि हे मुनिवर, आप लोग एकदम सही कहते हैं। क्या? तो तुम्हारे जाने काम अब जारा, अब लगी शंभुर ये सभिकारा, हमरे जान सदा शिव जोगी, अजयन बदिया काम भोगी। कहते हैं मुनीश्वरों, आपके जानते हुए तो अभी उन्होंने काम दहन किया है, लेकिन मेरी जानकारी में तो वो सदा से ही योगी हैं, उनके अभी कोई दोष नहीं है। आप कहती हैं माता पार्वती कि शिव जी का इसमें, शिव जी क्या करेंगे? शिव जी क्यों किसी को जलाएंगे? यदि अग्नि के पास बर्फ जाए तो स्वतः ही बर्फ पिघल जाएगा, इसमें अग्नि का क्या दोष है? अग्नि का तो स्वभाव ही है दाहकता। तो उसी तरह शंकर जी तो स्वभाव से ही योगी हैं, स्वभाव से ही काम को बस में किए हुए हैं, वे विरक्त हैं। और पार्वती माता कहती हैं कि यदि मैंने मन वचन कर्म से योगी शिव का ध्यान किया है, पति रूप में चाहा है, तो हे मुनियों सुनिए, वे हमारे प्रण को अवश्य ही सत्य करेंगे। तो आप फिर कहती हैं पार्वती माता कि तुम जो कहा हरे जा रे मारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा, तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम्मत ही निकट जाय नहीं काऊ, गए समीप सो अवश्य नसाई, असी मन मत
की नाई। हे मुनीश्वरों, आपने जो कहा कि शंकर जी जला दिए कामदेव का, ना 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 ना, मेरे शंकर जी किसी का हित करने वाले नहीं हैं। उनका तो स्वभाव ही है भलाई करना, शिव नाम ही है, लोगों का कल्याण करते हैं, इसलिए नाम ही है शिव। वो किसी को जलाएंगे नहीं। तो जैसे अग्नि के सामने यदि बर्फ जाए तो वो खुद ही पिघल जाएगा, इसमें अग्नि का कोई दोष नहीं है। इसी तरह शंकर जी और कामदेव के बारे में समझना चाहिए। आप अविवेकी की तरह क्यों बात कर रहे हैं? यह सुनकर महामुनि सप्तऋषि लोग बड़े प्रसन्न हुए। उनके प्रेम, उनका विश्वास देखकर बहुत प्रसन्न हुए पार्वती माता के ऊपर। हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल पास। पार्वती माता को मस्तक नवा के और तब हिमाचल के पास जाते हैं सप्तऋषि। उन्होंने गिरिराज को सब प्रसंग सुनाया। हिमाचल राजा जब सुने कि कामदेव का दहन हो गया है तो बड़े दुखी हुए, लेकिन जब पता चला कि रति को वरदान दिए हैं तब बड़े प्रसन्न हुए और हृदय में शंकर जी की प्रभुता को विचार कर आदर पूर्वक हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजा है। किस लिए? लग्न पत्रिका के लिए। पत्री सप्तऋषिन सोई दिन्नी, गई पद बिनय हिमाचल किन्नी। सप्तऋषि जब हिमाचल के घर आए हैं तो हिमाचल उनके चरण पकड़कर विनती किए हैं, आदर सत्कार किए हैं और लगन पत्रिका लिख कर दिए हैं ब्रह्मा जी को देने के लिए। क्यों? शंकर जी आत्मज कहलाते हैं, इस नाते से ब्रह्मा जी पिता हुए उनके। तो बेटा के विवाह में पिता के पास ही लगन पत्रिका आती है। ब्रह्मा जी लगन पढ़कर सब देवताओं को सुनाए। सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवगण तो प्रसन्न होकर नगारे बजाते हैं, कोई फूलों की वर्षा कर रहे हैं और सब बराती जाने के लिए अब तैयारी करने के लिए तुरंत अपने अपने घर चले गए। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, ओहि सगुन मंगल सुभद, करहीं अप्सरा गान। सारे देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे, अपने को भी संवारने लगे, सजने लगे। सब देवांगनाएं भी, सब देवताओं की पत्नियां भी सज समर के सब शिव जी के विवाह में चली हैं देखने के लिए। और इधर शंकर जी को सजना चाहिए तो न माँ है, न बाप है, न अड़ोसी है, न पड़ोसी है, कौन सजाएगा? तो उनके गण जो हैं शंकर जी के गण, वही शंकर जी को सजाने लगे। किन्हीं देवताओं को ध्यान ना रहा कि बर को पहले सजना चाहिए, बरातियों को बाद में। सब बराती अपने अपने सजने की धुन में मगन हो गए। तब शंकर जी के गण शंकर जी को सजाने लगे। गोसाई जी लिखते हैं, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मौर संवारा। शिव जी के गण शंकर जी को सजाने लगे। कहे जटाओं का मुकुट बना दिए और सांपों का मौर बना दिए। मोटे मोटे सांपों को गोलाकार करके बांध के छोटे छोटे सांपों को लटका दिए, मौरी में जैसे लटका रहता है फुदना वैसे लटका दिए। और कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। सांप का ही कंगन है, सांप के ही कुंडल है, सांप का ही जनेऊ है और बाघ छाला पहना दिया। तन में पाउडर की जगह मुंह में राख लगा दिया, भस्म लगा दिया। और सुंदर दो चीज है क्या? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। भुजंग बड़े सांप विषधर सर्प का जनेऊ बना दिया। दो ही चीज तुलसीदास जी लिखे सुंदर है, एक तो द्वितीया का चंद्रमा ललाट पर और दूसरे माथे पर गंगा जी। ये दोनों पवित्र हैं, बाकी सब तो अशुभ ही साज सजे हैं।
और कंठ में गरल नील कंठ गरल कंठ उरे नर सिर माला, मुंडों की माला पहने हुए हैं। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गोसाई जी लिखते हैं बाहर से तो देखने में अशुभ वेश है, लेकिन कृपा के धाम हैं। और दोनों हाथों में, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है। बसा पर चढ़कर ब्याह करने चले हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा। अब बारात चली है, तब शिव जी को देखकर सारी देवांगनाएं हंस रही हैं कि बाप रे, ऐसा दुल्हा के ये लायक संसार में त्रिभुवन में लड़की कहाँ मिलेगी जैसा शिव जी हैं। संसार भर में तो ऐसी दुल्हन नहीं है। श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी अपने अपने समाज के साथ अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ चढ़ कर सब देवताओं के साथ चल रहे हैं। लेकिन बारात तो बहुत अच्छी है, अनुपम है, और शंकर जी का बेश बड़ा ही अमंगल सा है। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा। दुल्हा के अनुसार बारात नहीं है, बारात अलग, दुल्हे अलग। तब विष्णु भगवान को मजाक सूझा, कौतुक सूझा। विष्णु कहा यस बिहसी, तब बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। किन्हीं शंकर जी को कुछ नहीं कहे, 10 दिक्पालों को बुलाकर भगवान विष्णु कहते हैं कि सब अपने अपने समाज के साथ अलग अलग चलो, नहीं तो दूसरे के गांव में जाकर मार खानी पड़ेगी। शिव जी जैसा वेश बनाए हैं, और इसलिए शंकर जी के प्राय बारात में दूल्हे आगे रहते हैं, बाराती पीछे। यहाँ बारात ही आगे है, दूल्हे को पीछे छोड़ कर कि कौन शंकर जी का वेश देखेगा तो हम लोगों का मान स्वागत करेगा। इसलिए शंकर जी को आगे न जाने देकर सब बाराती वाले आगे चले जा रहे हैं। देवताओं सबकी सवारी, देवता सब बड़े सजे धजे सुंदर दिख रहे हैं, चल रहे हैं। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के बिंग बचन नहीं जाए। विष्णु भगवान के वचन सुनकर सारे देवता अपना अपना टोली बनाकर, ग्रुप बनाकर चलते बने। लेकिन शंकर जी बड़े हंसे हैं मनी मन कि विष्णु भगवान का मजाकिया स्वभाव नहीं जाता है। इस तरह से खूब कौतुक हो रहा है। और शंकर जी मुस्कुरा कर क्या किए, अपने गणों को बुलाकर और कहे सबको बुला कर ले आओ, मेरे जितने भी दूत भूत गण हैं सबको। और भृंगी टेर सकल गण, सब सारे गणों को बुला लिए। आज्ञा, शिव जी की आज्ञा पाते ही सारे शिव जी के गण पहुंच गए। कैसे हैं शिव जी के गण? तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। कहते हैं किसी को तो मुँह ही नहीं है, किसी को बहुत सारे मुँह हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी के बहुत सारे पैर हैं, किसी के हाथ नहीं है और किसी को बहुत सारे हाथ हैं। जैसा शंकर जी का वेश है वैसा ही उनके गण सब आ गए। कहे जस दुल्हा तसे बनी बराता, कौतुक विविधा हो ही मग जाता। जैसा शिव जी का वेश था, उनके गण सब आकर शंकर जी की टोली में भूत प्रेत बैताल जोगिन सब आ गई। सबको देखकर किसी का मुंह गधे जैसा है, किसी का बकरे जैसा है, किसी का कुत्ते का जैसा है, कोई किसी तरह सियार के तरह बोल रहा है, कोई भौंक रहा है। इस तरह से सबके विभिन्न प्रकार मुँह है, विभिन्न रंग की बोली है और बड़ा ही रास्ते में कौतुक हो रहा है। सब देवता सब खूब मगन होकर हंस रहे हैं और बारात आगे चल रही है।
कहे नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। कहते हे मुनि, मार्ग में जाते हुए बहुत प्रकार के कौतुक हो रहे हैं। देवताओं की पत्नियां भी गीत गा रही हैं मधुर स्वर में, अप्सराएं भी नाच रही हैं और गंधर्व लोग भी नाच गान कर रहे हैं, यक्ष गंधर्व भी हैं और इधर भूत प्रेत बैताल योगी इनियाँ भी सब नाच रही हैं, गा रही हैं। भले किसी के समझ में न आवे लेकिन सब खूब मगन होकर नाच गा रही हैं। शंकर जी बड़े प्रसन्न है, कहे चलो बहुत अच्छा मौका मिला तुम लोगों को भी स्वतंत्र रूप से गाने का और देखने का मेरे विवाह, चलो सबको लेकर गए हैं। बड़ा विस्तार से तुलसीदास जी बारात का वर्णन किए हैं, फिर भी संतोष नहीं हुआ। पार्वती मंगल नामक एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, उसमें शंकर पार्वती जी के विवाह का खूब वर्णन किए हैं। कहते हैं ऐसा विचित्र रंग और वेशभूषा यहीं पर शिवे जी के बारात में देखने को मिलेगी, दूसरे किसी जगह नहीं। क्यों? ये देवताओं में भी ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो 4 मुख में 8 आँखें हैं। ये जो हैं इंद्र के सहस्त्र नेत्र शरीर में हैं। विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं। कई देवताओं में भी सब विभिन्न प्रकार के हैं और उधर भूतगण तो किसी का मुंह ही नहीं है, किसी के पेट में आँख है, किसी का आँख ही नहीं है किसी को। इस तरह से विचित्र विचित्र वेशभूषा वाले, विचित्र विचित्र बोली बोलने वाले, विचित्र विचित्र वाहनों पर सवार सारे बाराती कहाँ गए? हिमाचल राजा के यहाँ, जहाँ माता पार्वती जी जन्म ली हैं। और वहाँ का वैभव, वहाँ के शोभा का क्या वर्णन किया जाए। अगले दिन शंकर पार्वती जी के विवाह में वहाँ के वैभव का वर्णन सुनेंगे हम लोग। आज शिव जी की बारात को यहीं पर आराम देते हैं और अगले दिन फिर सुनेंगे विवाह प्रसंग। कहा गया है कि शंकर जी के बारात में सात्विक, राजसी और तामसी तीनों प्रकार के देवता भी हैं, तीनों प्रकार के देवताओं के इष्ट भी हैं, तीनों प्रकार के लोग भी हैं। जो जैसा है सबके इष्ट देव भगवान हैं। सात्विक प्रवृत्ति वाले के विष्णु भगवान हैं, राजसी के देवताओं से जिसको जो मन होता है मांगते हैं, और तामसी वाले तो ये सब हैं ही शंकर जी के। इस तरह से विभिन्न प्रकार की बारातियों का वर्णन शंकर जी की बाराती में मिलता है। और हम लोग अब यहीं विश्राम करते हैं। 2 बार प्रभु का नाम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय, वीर बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। मनसा वाचा कर्मणा कर्म शुभा शुभ जो सो सब सीताराम पद सकल समर्पण।